वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 100 प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है आपका जीके जीएस से कि माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि। तो माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है, इसीलिए आपका धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 आपका है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो पहला इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये आपका गलत है। बाकी ये सब सही है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी आपका सही है। और आपका है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन ए है जो मुख्यमंत्री के बारे में कथन है जो गलत है, बाकी सब सही है। तो 2 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 3 नंबर सवाल को देखें। 3 नंबर सवाल है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मानव रक्त कौन सा प्लेटलेट्स छोड़ता है? तो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ऐसे रक्त के थक्के बनाने में आपका विटामिन के हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स, पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, मूली किसका उदाहरण है? चलिए, मूली और गाजर है जो किसका उदाहरण है? ये सभी है जो जड़ का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर जो अदरक पूछा जाए तो ये सब रूपांतरित तना का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो मूली हो गया और गाजर हो गया, ये आपका जड़ का उदाहरण है। मूली और गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं। 5 नंबर सवाल आपका है, 5 नंबर सवाल आपका है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? पर्यावरण अध्ययन के संबंध में 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। CE का मतलब होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में आपका जो CER है उसका मतलब होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर सवाल को देखिए कि 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए, नहला याद रखिएगा तो हमेशा आपको याद रहेगा। यानी आपका नीला, हरा और लाल, यही 3 है जो प्राथमिक रंग है। याद करने का तरीका, नहला याद रखिएगा, नीला, हरा और लाल है जो आपका प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि 2 प्राथमिक रंग, देखिए लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है मैजेंटा। ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें कि तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली खाली स्थान का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 7 का करेक्ट आंसर लेटेराइट। देखिए, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। आप लोग गेस करते चलिएगा अभी। तो तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त उतना नहीं माना जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी में आपका चाय की खेती वगैरह सब किया जाता है, कृषि के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों को जमा होने से होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एक नवीन जलोढ़ होता है, एक पुराना जलोढ़ होता है। नवीन जलोढ़ जो उपजाऊ होता है और पुराना जलोढ़ जिसे बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल है कि गैल्वीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका परत उस पर लगाया जाता है?
तो 8 का हो जाएगा जिंक यानी जस्ता का। देखिए गैल्वीकरण में क्या होता है, जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है गैल्वेनीकरण, जिसमें स्टील और लोहे पर जस्ते की लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो जिंक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए सिविल सेवा का जनक आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, लीवर। लीवर जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो हेप्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप है जो आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। 12 नंबर सवाल को देखिए, खालिस्तान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोस आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, BEC जो आपका पदार्थ का 5वां अवस्था है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। पदार्थ के आपका 5 अवस्था है, जनरली में आपका हो गया ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था है जो प्लाज्मा, और 5वां है जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर कि बोस आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल को देखिए, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है 13 नंबर सवाल का। तो देखिए बेलूर मठ है जो आपका कहाँ पड़ता है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बेलूर मठ की स्थापना के बारे में अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता किया था। ठीक है, और इससे संबंधित और पूछा जाता है 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो सभी को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए बेलूर मठ कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने कब किया था, तो 1887 ईस्वी में। अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो आपका ये भी स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। कब किए थे, तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर सवाल है, प्रकाश एक साल में किलोमीटर यात्रा कर सकता है, तो कितना कर सकता है। 14 का करेक्ट आंसर डी, यानी कि 10 ट्रिलियन। प्रकाश एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए कि इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है। तो इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना होता है, ये दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण करता है। ठीक है, इनसैट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखें, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले डिवाइस का नाम क्या है। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर इसे मोडम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, इसे मोडम कहा जाता है। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मोडम का इस्तेमाल किया जाता है। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। 17 का करेक्ट आंसर सी होगा। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये आपका गलत है। ये रासायनिक संकेत के बारे में सच नहीं है। बाकी यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि संकेतन है, सही है। यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के होते हैं, ये भी सही है। और डी में क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक आपका Cl है, बिल्कुल सही है। ये आपका गलत है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था फ्रेंड्स, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, तो इसका यही आपका गलत है। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो 18 का हो जाएगा पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण
केंद्र में से एक है, कभी कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल के देखिए, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो, गेस कीजिए। तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल को देखें, 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? 20 नंबर सवाल। तो देखिए 92वें संविधान संशोधन है जो फ्रेंड्स के तहत 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कन्नड़ को नहीं शामिल किया है, बाकी मैथिली, संथाली और बोडो को आपको शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया था 52वें संविधान संशोधन। अभी 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा है? तो 22 भाषा, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल को देखें, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा मैसूर महल। ठीक है, मैसूर महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है। देखिए मैसूर महल को अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराज का निवास भी था। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल में आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि मेमोरी इकाइयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है 22 का। तो 22 का देखिए आपका ए है फ्रेंड्स, तो ए का हो जाएगा आपका आर। एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है, याद करते चलिए, एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और बी का है जो पी है, बी का पी है यानी कि 1 MB बराबर 1024 किलो वाट होता है। उसके बाद में हो गया सी का एस होता है, यानी सी का एस होता है फ्रेंड्स कि 1 PB बराबर होता है कितना? 1024 TB होता है। बच गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 8 बिट, तो कितना होता है आपका? 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मुख्य रूप से इसमें यही आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अधिकतर कि 1 निब्बल बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 निब्बल बराबर 4 बिट होता है, याद रखिएगा। 1 निब्बल बराबर कितना होता है? तो आपका 4 बिट होता है। और 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 बिट होता है। बाकी सब भी याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 का। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका का है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, SSC GD में, रेलवे ग्रुप डी में, सभी में। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए कोई बहुत सारा क्वेश्चन है जो जिसके जीएस का कॉमन होता है, कोई भी परीक्षा में पूछा जाता है। 25 का जो आपका 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेरिब्रम। सेरिब्रम है जो मानव मस्तिष्क का बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है, यानी 23 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सेरिब्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है, वह औरत कौन थी जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की कोकिला के नाम से भी जानी जाती है? तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, गेस कीजिए 24 का। तो देखिए सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कभी स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला है जो लता मंगेशकर को कहा जाता है, लेकिन भारत की कोकिला कहेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका टकला मकान है जो चीन में पाया जाता है। ठीक है, 26 नंबर सवाल को देखिए, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो पानी जो है आप वाटर का डेंसिटी सबसे अधिकतम कितना पर होता है फ्रेंड्स? तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन नंबर बी 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? 27 का हो जाएगा तिरुवल्लुवर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का भी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, प्याज के काटने समय आंख में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सल्फर। प्याज में सल्फर पाया जाता है फ्रेंड्स, जब उसको काटते हैं तो आंख में जलन, झांस लगता है, जलन महसूस होता है। ठीक है, देखिए एक पूछा जाता है मिर्ची में जो तीखापन होता है फ्रेंड्स वो कैप्सेसिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। तो प्याज काटते समय आंख में जो जलन पैदा होता है सल्फर के कारण होता है। मिर्ची जो तीखा लगता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? 29 का, तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। 30 नंबर सवाल को देखिए, 1893 में विश्व की धर्म संसदीय
संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सभी को पता है फ्रेंड्स। तीसका चलिए फटाफट करिए। तो 1800 शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, शिकागो में। वहाँ आपका स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल आपका है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सा है। क से काली मिट्टी और क से कपास। काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है, तो 32 का करेक्ट आंसर है। अब कपास के है जो कैसी फसल है, तो नगदी फसल के अंतर्गत आता है कपास, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी देखिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसे पश्चिम बंगाल में पाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार है जो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो 32 का ए हो गया फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल को देखिए कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। अगला आपका सवाल है 34 नंबर सवाल कि कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन में कौन शामिल थे, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सर पैंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है। अमूर्त परिसंपत्ति इसमें से कौन सा है 35 का, तो साख है जो आपका अमूर्त परिसंपत्ति है। 35 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, चलिए वेक्टर यानी सदिश राशि का, तो सदिश राशि का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो सदिश राशि का आपका उदाहरण है। 37 नंबर सवाल को देखिए, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। रोलर कोस्टर की सवारी में आपका कौन सा बल कार्य करता है, 37 का हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में जैसे फ्रेंड्स की मौत कुआं में जो मोटरसाइकिल चलाया जाता है तो किस बल के कारण होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वो उस पर चला पाता है, तो याद रखिएगा। दूध से मक्खन निकालना वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है, तो उसमें अपकेंद्रीय बल करता है। लेकिन वहाँ मौत कुआं में है जो आपका, और रोलर स्टोर की सवारी में है जो आपका अभिकेंद्रीय बल काम करता है, अभिकेंद्रीय। ठीक है, अगला सवाल है कि मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं। तो देखिए मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को आपको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। ठीक है, हायरोग्लिफिक्स। ऑप्शन नंबर ए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है। तो टायरंट लिजार्ड किंग किसका अर्थ है, 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टायरोनोसॉरस रेक्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मृदा का, मृदा यानी मिट्टी का, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा भूमि विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, इसे भूमि विज्ञान हिंदी में कहा जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हिंदी में क्या, भूमि विज्ञान कहते हैं। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रेस कहा जाता है। टेम्पल ट्रेस किस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को कहा जाता है, तो 41 का करेक्ट आंसर श्रीलंका का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में आपका टोटल कितना है, 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लासा को, 43 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 44 नंबर सवाल को देखिए, नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई थी। तो 44 का करेक्ट आंसर 1911 ईस्वी में नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी। कब, 1911 ईस्वी में। 45 नंबर सवाल को देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 46 नंबर सवाल को देखिए, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की, हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका 45 का करेक्ट आंसर आपका 3 मार्च हो गया था ना। उसके बाद है 46 नंबर सवाल की, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। देखिए जब बारिश होती है फ्रेंड्स, तो देखिए थोड़ा देर बाद में जो वहाँ स्मेल आता है, सौंधी खुशबू आता है, मतलब कि सोंधा सोंधा ऐसा खुशबू आता है, उसे क्या कहते हैं,
तो उसको हम लोग पेट्रीचोर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रीचोर उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का। 47 नंबर सवाल को देखिए, मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो मीथेन जब जलता है फ्रेंड्स तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गांडू, ठीक है, डेसिन गनाडू कहा जाता था। डेसिन गनाडू, ठीक है, किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था, कौन सा शहर को कहा जाता था, तो ये देखिए कोल्लम को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 49 नंबर सवाल आपका, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया। देखिए मनुस्मृति किस में लिखा गया, तो 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत का ग्रंथ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी रचना किसने किया था, तो इसकी रचना है जो देखिए मनुस्मृति की रचना है जो आपका याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, शुंग काल में। कौन सा काल में, तो शुंग काल में मनु के द्वारा, शुंग काल में मनु के द्वारा इसकी रचना की गई थी। याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। शुंग काल में याद रखिए इसकी रचना हुआ था, मनु ने इसका किया था। पुनः देखिए प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया संस्कृत भाषा में, शुंग काल में इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा, तो मनु के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो याद रखिए संस्कृत भाषा। चलिए 49 हो गया। 50 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि स्लीप एपनिया सोते समय से संबंधित है। देखिए स्लीप एपनिया हो जाता है तो सोते समय वो क्या करता है, चलने लगता है, बात करता है, खराटे मारता है या मुस्कुराने लगता है। अच्छा सवाल है ये। तो 50 नंबर सवाल का जो आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लीप एपनिया होता है, उसमें देखिएगा खराटे मारते हैं। बहुत सारे देखेंगे फ्रेंड्स जो सोते हैं तो रात समय खराटे मारते हैं, तो उनको यही बीमारी होता है खराटे मारने, ठीक है। यानी स्लीप एपनिया जिसको होता है वो रात में खराटे मारते हैं। 51 नंबर सवाल को देखिए कि खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, किसने पता लगाया था खगोल का। 51 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉमबॉन्ध ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। याद रखिएगा प्लूटो भी जो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, अभी ग्रहों की संख्या टोटल याद है फ्रेंड, प्लूटो को बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए क्लाइड टॉमबॉन्ध ने इसका खोज किया था। 52 नंबर सवाल को देखिए, चार्ल्स विलिंकन्स का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो देखिए चार्ल्स विलिंगसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था, तो 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का। 53 नंबर सवाल को देखिए, ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। 53 का करेक्ट आंसर प्रतिबिंब है जो फ्रेंड्स आपका ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। बाकी प्रसार, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, लेकिन ये प्रतिबिंब से नहीं होता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, इकोकार्डियोग्राम निम्न में से किसके अधिक निकटता के साथ संबंध है। तो देखिए 54 का करेक्ट आंसर होगा डॉपलर इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इकोकार्डियोग्राम है जो डॉपलर इफेक्ट पे कार्य करता है, इसी सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर ए 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपज से, ठीक है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जो उपज जीआई उपज की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी 55 का करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 56 का। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। ये प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 है जो भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। यही भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। पानी का क्वथनांक जिसे अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा 57 नंबर सवाल का 200 कितना हो जाएगा 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का क्वथनांक होता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अगर सेल्सियस में दिखा दे तो पानी कितना पर उबलता है क्वथनांक, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है जो सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखिए, फुटबॉल का खेल के रूप में भी जाना जाता है। 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉकर। फुटबॉल का खेल सॉकर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। फुटबॉल का खेल है जो सॉकर का रूप में भी जाना जाता है। 59 नंबर सवाल को देखिए,
फ्लिवेनियन एम्पी थिएटर के रूप में प्रसिद्ध कोलिसियम कहाँ अवस्थित है? तो देखिए फ्लिवियन एम्पी थिएटर के रूप में प्रसिद्ध कोलिसियम, ठीक है, कोलिसियम है जो आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, किसी कार का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कार का वेग किस पे निर्भर नहीं करता है? तो देखिए दिशा में परिवर्तन पर निर्भर करता है, त्वरण में परिवर्तन, वही एक्सेलरेशन में निर्भर करता है, गति परिवर्तन में, या स्पीडोमीटर पर इसका नहीं निर्भर करता है। ठीक है, कार का वेग है जो इस पर निर्भर नहीं, ये तो आपका स्पीड बताता है ना। लेकिन अगर दिशा परिवर्तन होता है तो कार की गति पे प्रभाव, वेग पर प्रभाव पड़ेगा, त्वरण कम बेसी होगा तो भी पड़ेगा, और गति में परिवर्तन भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर निर्भर नहीं करता, स्पीडोमीटर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, दूध में समान रूप में वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, दूध में समान रूप में वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं का, जो दूध में वसा गोलिका होता है, कि आकार को कम करने की प्रक्रिया को हेमोजेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूध से जो बैक्टीरिया का नाश किया जाता है फिर उसे पास्चराइजेशन कहा जाता है, जिसका खोज लुई पास्चर ने किया था। लेकिन जो वसा का गोलिका है उसको कम करने की प्रक्रिया को हीमोजेनाइजेशन कहा जाता है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखिए, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। तो अलवणीकरण के लिए जो किया जाता है उसके लिए तकनीक क्या है? तो उसके आसवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, आसवन विधि। चलिए 63 नंबर सवाल है, आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको बताया है। तो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइसक्रीम में जिलेटिन से क्या होता है कि जल्दी पिघलता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए जिलेटिन। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को ना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत 65 का करेक्ट आंसर उसे बजट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय वितरण को बजट कहा जाता है। 65 का सी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल को देखिए, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर से स्टार्ट मेनू क्या है? तो देखिए, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर से स्टार्ट मेनू क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। ऑप्शन नंबर बी 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए, मधुर मृदु पेय का मुख्य घटक होता है। मधुर मृदु पेय का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये हो जाता है कार्बोनेट जल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मधुर मृदु पेय। ठीक है फ्रेंड्स, मधुर मतलब हो गया मृदु, यानी कि सॉफ्ट और मीठा हो तरह से कह सकते हैं। तो उसमें कार्बोनेट जल उसे कहते हैं। ठीक है, घटक क्या होता है उसका मुख्य रूप से? तो कार्बोनेट जल होता है। 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई ऑनलाइन डेमो है। तो कोई ऑनलाइन डेमो है जो क्या करता है फ्रेंड्स, किसका प्रस्तुति करता है? 68 का। तो एक नए इंटरेक्टिव प्रस्तुति करता है। कोई ऑनलाइन डेमो है जो एक नन इंटरएक्टिव प्रस्तुति करता है। 68 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को, हेली कॉमेट का घूर्णन काल कितना वर्ष होता है? देखिए हेली कॉमेट का 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। तो हेली कॉमेट फ्रेंड्स, जिसको हेली धूमकेतु भी कहा जाता है ना, 69 का देखिए इसका ऑप्शन के हिसाब से 75 साल होगा। कहीं कहीं पे आपका 76 साल भी देखने को मिलता है। तो देखिए 75 रहेगा तो 75 मारिएगा, नहीं तो 76 रहेगा तो 76 मारिएगा। बाकी ये सब नहीं होगा, 25, 50, 100 नहीं होता। हेलू धूमकेतु है जो 75-76 वर्ष के बाद में आपका दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, 75 रहेगा तो 75, नहीं तो 76 रहेगा तो 76। चलिए अगला सवाल है 70 नंबर सवाल, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? विटामिन ए का ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसी की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, ये देखिए आपका मैथमेटिक्स से है, 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैथमेटिक्स का भी मैं आपका नहीं दे रहा हूँ, उसका अलग से सोल्यूशन दूंगा 10 मैथमेटिक्स का। तो 71 से 10 क्वेश्चन है जो आपका मैथमेटिक्स का है। चलिए अब अंग्रेजी से देख लेते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का। अब 81 नंबर सवाल से देखते हैं फ्रेंड्स। 81 नंबर देखिए, अंग्रेजी का भी आपका ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी टाइप से रहेगा। किस टाइप से तो देख लेते हैं।
81 नंबर सवाल में आपका कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है द न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लेज ग्रेट emphasis on stabilizing cotton prices to the interest of cotton growers। तो यहाँ पर देखिए हाँ होना चाहिए फ्रेंड्स आपका स्टेबलाइजिंग कॉटन प्राइजेज प्रोटेक्ट टू द प्राइजेज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉटन ग्रोवर्स। ऑप्शन नंबर सी 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स सिलेक्ट एंटोनियम यानी उल्टा शब्द ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिवेल ठीक है फ्रेंड्स, रिवेल मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका प्रकट करना होता है। ठीक है, रिवेल मतलब होता है क्या, प्रकट करना। तो इसका उल्टा करा है तो हाइड मतलब क्या होता है, HID, हाइड मतलब छुपाना होता है। तो इसका उल्टा यानी एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर। ठीक है, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब यानी कि जो प्लास्टिक का कंघी है वो जब उस पर रगड़ा जाता है किसी ड्राई हेयर से यानी सूखा बाल से, दे इक्वायर्ड अ स्टैटिक चार्ज। तो उसमें क्या होता है कि आपका चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो दे एक्वायर्ड है ना, यहाँ पर दे नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कॉम्बो है ना, तो इसके लिए यहाँ पर दे नहीं होना चाहिए, पर्सन के लिए दिया था, यहाँ पर इट होना चाहिए। ठीक है, इट एक्वायर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इट एक्वायर्स स्टैटिक चार्ज। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्बो इज रब्ड विथ ड्राई हेयर, दे कह रहा है तो दे किसके लिए, पर्सन वगैरह के लिए आता है ना, यहाँ पर इट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी कि आपका समानार्थी शब्द पूछा रहा है। तो वैग्यू का क्या होता है, 84 वैग्यू का अर्थ होता है अस्पष्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिनोनिम कर रहा है तो इसका होता है अस्पष्ट होता है या धुंधला कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा। ठीक है, अस्पष्ट अनक्लियर मतलब होता है। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल कर रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक आपको खोजने के लिए कर रहा है फ्रेंड्स। तो कह रहा है द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस गिफ्ट टू अस। यहाँ पर देखिए गिफ्ट टू अस है फ्रेंड्स, यहाँ पर गिफ्टेड टू अस होना चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलती कहाँ पर हो रहा है आपका, गिफ्ट टू अस, यानी कि आपका यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। सवाल नंबर 85 त्रुटि वाला भाग है जो कौन सा है, तो गिफ्ट टू अस है। गिफ्ट टू अस के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए गिफ्टेड। ठीक है, क्या होना चाहिए, गिफ्टेड टू अस होना चाहिए। तो मिस्टेक इसी में ऑप्शन नंबर सी 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल कर रहा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। कह रहा एन एनिमल दैट लाइव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, यानी कि एक ऐसा जानवर जो जीवित रहता है किसी दूसरे को मार करके और खा करके दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो उसके क्या कहता है उसे परभक्षी, हिंदी में हम लोग उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परभक्षी। परभक्षी का अंग्रेजी क्या होता है, प्रीडेटर होता है। ठीक है, प्रीडेटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 86 का इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कह रहा है ऐसा जानवर जो दूसरे को मार कर करके और उसको खा करके उस पर डिपेंडेंट रहता है, जीवित रहता है, उसे परभक्षी कहते हैं। परभक्षी का अंग्रेजी प्रीडेटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स पैराडाइज मतलब क्या होता है, फूल्स पैराडाइज होता है हवाई किला होता है। क्या होता है, हवाई किला होता है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा डिसेप्टिव हैप्पीनेस। डिसेप्टिव हैप्पीनेस कहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल आपका है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हो जाएगा ट्रीचेरियस। ट्रीचेरियस मतलब क्या होता है, तो ट्रीचेरियस मतलब होता है विश्वघाती होता है। ठीक है, छल या कपटी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है छल्ली या कपटी होता है या विश्वघाती होता है। तो इसका एंटोनिम कर रहा है ना, तो इसका एंटीनिम क्या हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा ना, यानी विश्वासी हो जाएगा। इसमें विश्वघाती है तो इसका उल्टा क्या होगा, हो जाएगा विश्वासी यानी फेथफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल को देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड इट्स गिव अस टू आवर डे। कहता है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी सवेरे उठने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, क्या देता है यहाँ पर, तो स्टार्ट हो जाएगा द गुड स्टार्ट इट गिव अस टू आवर डे।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का। 90 नंबर सवाल आता है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, समानार्थी। ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का होता है ठीक होता है, कह सकते हैं। प्रिसाइज मतलब ठीक कह सकते हैं, सटीक कह सकते हैं। ठीक है। तो ठीक सटीक इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो एक्यूरेट हो जाएगा। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्यूरेट। प्रिसाइज मतलब होता है ठीक होता है, सटीक होता है, तो एक्यूरेट मतलब भी सही सटीक होता है, तो सिनोनिम ही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेजी के देख लें फ्रेंड्स 10 सवाल, और हिंदी के देखिए 10 सवाल किस तरह से है। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए मेरे वेबसाइट पर सिलेबस कौन सा है आपका, हिंदी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जो बिल्कुल कवर किया हुआ है। उसका जीके मास्टरमाइंड गूगल में जाकर सर्च करिएगा फ्रेंड्स, और जो फायरमैन का सेक्शन उस पर जा करके उसका आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। बाकी आपका सोशल साइंस का मैं जल्द ही उस पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जीके मास्टरमाइंड गूगल में जाकर सर्च करिएगा, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करिएगा, आपको सिलेबस के अनुसार बिल्कुल मिल जाएगा। नया सिलेबस जो जिसमें आपका 10वीं कक्षा के समकक्ष क्वेश्चन पूछा है उसी पर आपको बनाया हुआ है। हिंदी का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस के अनुसार मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है। 91 नंबर सवाल का रहा है कि जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है, जिसका कोई शत्रु, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं ना। 91 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अजात शत्रु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु का नाम सुनोगे फिर से, बिंबिसार का बेटा है जिसे पितृहीनता भी कहा जाता है। बिंबिसार का अजात शत्रु है। अजात शत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये शब्द आया इसलिए मैं बता दिया। तो अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु न उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु कौन था? तो बिंबिसार का बेटा था। अजात शत्रु को ही कुनिक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 92 नंबर सवाल का तो कह रहा है आपका कि सिपाहियों ने अपराधी को कुत्ते का तरह घसीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुत्तों का नहीं हुआ, कुत्तों की तरह होना चाहिए। ठीक है फिर, कुत्तों की तरह घसीटा। तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है? कुत्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी 92 का है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। त्रुटि उसी में है ना, तो त्रुटि आपका 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी शुद्ध कौन सा शब्द लिखा। आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है? चलिए आप लोग गेस करिए फटाफट। तो 93 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद है ना, ऑप्शन नंबर बी इस तरह से लिखा जाता है। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। पहाड़ को क्या कहते हैं? 94 नंबर सवाल को पहाड़ को क्या कहा जाता है? भूधर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं। 95 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, निर्गुण का विलोम शब्द का चयन करें। निर्गुण, निर्गुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्गुण का जो हो जाएगा आपका विलोम शब्द हो जाएगा, 95 नंबर सवाल है ना, 95 नंबर सवाल का सगुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? 96 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुक्ता हो जाएगा। ठीक है, 96 रेखांकित शब्द मोती को विकल्प मुक्ता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी उसके दांत मुक्ता की तरह चमकते हैं। मोती तो एक तरह का मुक्ता ही होता है ना, तो यहाँ पर मुक्ता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 97 नंबर सवाल है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा करना, बहुत अधिक ज़्यादा गुस्सा। देखते हैं फ्रेंड्स, जब लाल पीला कोई होने लगता है तो कहता है बहुत इसको गुस्सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दुर्जन दूसरों के दुख का नहीं समझ सकता है। 98 नंबर सवाल, 98 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्जन दूसरे के दुख का मर्म नहीं समझ सकता है। ठीक है, क्या यहाँ पर होगा? मर्म यहाँ पर होगा। ठीक है, मर्म मतलब उसका दुख दर्द होता है। दुर्जन होता है दूसरे का दुख का मर्म, यानी दशा नहीं समझ सकता है। ठीक है, मर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी तरह से हारना, बुरी तरह से पराजय हो जाना, मुंह की खाना, यानी ऑप्शन नंबर ए 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है 100 का? तो तेजी परिवर्तन हुए हैं, सही प्रयोग हुआ तेजी से परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बैंकिंग जगत में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, तो गलती इसी में हुआ है। और नहीं 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए तेजी से परिवर्तन हुए हैं। तो ये 100 सवाल था फ्रेंड्स। ठीक है,
और देखिए आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए लगातार दूसरा आपका 100 नंबर के दूसरा प्रैक्टिस सेट था। सभी का मैं प्ले लिस्ट बना देता हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था जिसमें हम लोग 100 प्रश्न देखें मैथ का सेक्शन को छोड़ करके। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको, और देखिए लाइव क्लास फ्रेंड्स क्या है, बीच में थोड़ा बहुत जरूरी कार्य आ जाता है फ्रेंड्स, इसलिए बीच बीच में अब कभी कभी लाइव क्लास के लिए डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ऐसे कोशिश करूंगा आज आपका 8 बजे लाइव क्लास आने के लिए, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी कुछ काम पड़ जाता है इसलिए नहीं आ पाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।